कभी सोचा है, एक तरफ इतनी साफ सुथरी गलियां हैं और दूसरी तरफ कूड़े के ढेर। आखिर ये अंतर क्यों है? एक तरफ सब कुछ कितना व्यवस्थित और साफ है और दूसरी तरफ सिर्फ अराजकता और कचरा ही कचरा। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों में बस सिविक सेंस होता ही नहीं है? नहीं, जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में प्रॉब्लम लोगों में नहीं बल्कि सिस्टम में है। इसके पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं जो भारत में सिविक सेंस की पूरी कहानी बयां करती हैं। चलिए सबसे पहले कारण को देखते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो सदियों से हमारे समाज में बसी हुई है। सदियों से हमारे यहाँ सफाई के काम को एक खास जाति से जोड़कर देखा गया है। इसी वजह से ये हमारी जिम्मेदारी नहीं रही। सोच का यही फर्क साफ दिखता है। हम कूड़ा फैलाने वाले पर सफाई करने वाले को कूड़े वाला कहते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो है हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से फेल हो जाना। जब कूड़ेदान ही नहीं होंगे तो जाहिर है कचरा सड़कों पर ही आएगा। और पब्लिक टॉयलेट्स या तो बंद मिलते हैं या इतने गंदे कि लोग खुले में जाने को मजबूर हो जाते हैं। ना चलने के लिए फुटपाथ, ना सही सड़कें। ऐसे में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा भी तो कैसे? इसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। जहां पहले से गंदगी हो वहां और कूड़ा फेंकते हैं, पर साफ जगह पर हिचकिचाते हैं। और अब तीसरा और आखिरी कारण, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए सहानुभूति की कमी। डेनमार्क जैसी जगहों पर इसके लिए एक खास शब्द है, सामफुंडसिंद, मतलब समाज को खुद से पहले रखना। तो इसका हल क्या है? समस्याएं बड़ी हैं पर नामुमकिन नहीं। चलिए देखते हैं कुछ समाधान। जैसे जापान में स्कूलों में बच्चे अपनी क्लासरूम और टॉयलेट तक खुद साफ करते हैं। इसे ओसोजी कहते हैं। सोचिए, कोपेनहेगन में 64% लोग साइकिल से चलते हैं। क्यों? क्योंकि शहर की प्लानिंग ही वैसी है। डेनमार्क में तो लोग घर का कचरा 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। जी हाँ, 10। वहां का सिस्टम सजा पर नहीं, इनाम पर चलता है। खाली बोतलें मशीन में डालो और पैसे वापस लो। तो रास्ता साफ है। स्कूलों में सिखाना होगा, सरकार को सुविधाएं देनी होंगी और नियम भी लागू करने होंगे। तो सवाल यही है, एक साफ देश के लिए हमें सिस्टम बदलना होगा या अपनी सोच?